तो हेलो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर से संबंधित टॉप 50 जीके क्वेश्चंस को लाए हैं जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ए मॉनिटर, बी सीपीयू, सी कीबोर्ड, डी माउस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जिससे मतलब सारा कंप्यूटर का डाटा कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे मानव शरीर में पूरे शरीर को नियंत्रित करने के लिए दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वैसे ही कंप्यूटर में सारे डाटा को नियंत्रित करने के लिए सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो उसे ही कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहेंगे, तो सीपीयू को कहेंगे, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। मतलब जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू जो है, उसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, डी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू का पूरा नाम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ए बाइट, बी बीट, सी केबी, डी निबल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीट जो है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे मानव शरीर का सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो कोशिका होती है। उसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो बीट होती है, BIT बीट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। बिट जो है कंप्यूटर के डाटा की सबसे छोटी इकाई है, तो अगर हम वैसे 8 बिट्स को अगर हम जोड़ देंगे तो 1 बाइट हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। ए चार्ल्स बेबेज, बी बिल गेट्स, सी स्टीव जॉब्स, डी एलन ट्यूरिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्होंने ही कंप्यूटर का निर्माण किया था सबसे पहले। तो जो निर्माण करते हैं उनको जनक कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक कौन हो जाएंगे, तो चार्ल्स बेबेज, द फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विश्व का पहला समान प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। ए ENIAC, बी यूनिवैक, सी इडवैक, डी इडसैक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ENIAC जो है विश्व का पहला समान प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, अगर जो हम इसके पूरा नाम बात करें, ENIAC का पूरा नाम जो है वह इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, जो कि 1945 में इसे बनाया गया था और इन्हें बनाने वाले का नाम था जे प्रिस्पर इकवर्ट एंड जॉन मौचली ने इसे बनाया था। और जो विश्व का पहला समान प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC जो था, इसका वजन लगभग 30 टन का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी कौन सी होती है, यानी कि परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कौन सा है। ए RAM, बी ROM, सी कैच, डी रजिस्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ROM जो है कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी है। ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी जो है कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी होता है। ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी, तो वो जो है परमानेंट मेमोरी है कंप्यूटर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि RAM का पूरा नाम क्या है, रैम का पूरा नाम क्या है। ए रीड एक्सेस मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रैपिड एक्सेस मेमोरी, डी रैंडम एप्लीकेशन मेमोरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है RAM का पूरा नाम है। और यह
किस प्रकार का मेमोरी है, तो यह टेम्पररी मेमोरी है। जैसे ROM परमानेंट मेमोरी था कंप्यूटर का, उसी प्रकार RAM जो है वह टेम्पररी मेमोरी है। ROM का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी और RAM का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ROM का पूरा नाम क्या है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो कि परमानेंट मेमोरी है कंप्यूटर का, उसका पूरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनमें कौन सा इनपुट डिवाइस है जिससे हम किसी चीज़ में डाटा मतलब देते हैं, प्रदान करते हैं, तो उसे हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन है ए मॉनिटर। तो मॉनिटर तो होगा नहीं क्योंकि हम उसमें स्क्रीन पर देखते हैं, तो वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। दूसरा है प्रिंटर, प्रिंटर भी नहीं होगा क्योंकि प्रिंटर में तो प्रिंट किया हुआ निकलता है, तो वह एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तीसरा है कीवर्ड, चौथा है स्पीकर। तो स्पीकर तो होगा नहीं क्योंकि स्पीकर में मतलब वॉल्यूम सुनाई देता है, तो वह भी एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीवर्ड जो है कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कीवर्ड से मतलब अल्फ़ाबेट को मतलब टाइप करते हैं, तो उसी प्रकार कीवर्ड जो हो जाएगा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इनमें कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट ए माउस, बी कीवर्ड, सी स्कैनर, डी मॉनिटर। तो इसके पहले हमने बताया था कि आउटपुट डिवाइस इसमें कौन सा होगा, तो डी मॉनिटर हो जाएगा। मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि माउस का आविष्कार किसने किया था। ए चार्ल्स बेबेज, बी डॉगलस इंगेलबर्ट, सी बिल गेट्स, डी टिम बर्नर्स ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉगलस इंगेलबर्ट जो है माउस का आविष्कार किया था। ठीक है, माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डॉगलस इंगेलबर्ट जो है माउस का आविष्कार किया था। माउस जो है वह किसी वस्तु को सिलेक्ट या क्लिक करने या स्क्रॉल करने के लिए कंप्यूटर में हम इसका उपयोग करते हैं, जो लगभग माउस की तरह ही होता है, मतलब चूहे की तरह। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कंप्यूटर में चित्रों को स्कैन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया है। तो सीधी सी बात है, स्कैन करने के लिए स्कैनर का उपयोग करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर जो है कंप्यूटर में चित्रों को स्कैन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रिंटर किस प्रकार का उदाहरण है। ए इनपुट, बी आउटपुट, सी स्टोरेज, डी प्रोसेसिंग। तो प्रिंटर में क्या है, मतलब आउटपुट होके निकलता है, मतलब हमारा जो प्रिंट किया हुआ पेज होता है वो निकलता है। तो यह किस प्रकार का डिवाइस हो जाएगा, तो यह आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कंप्यूटर में गणना और तार्किक कार्य कौन करता है। ए CPU, बी ALU, सी RAM, डी ROM। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ALU जो है कंप्यूटर में कैलकुलेशन और कंपैरिजन का कार्य करता है। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो मतलब इसी के नाम में ही इसका क्वेश्चन का आंसर है। अर्थमेटिक मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन यानी कि जोड़ घटाव गुना भाग, और एल मतलब लॉजिक, तो लॉजिक मतलब तार्किक कार्य यानी कि कंपैरिजन। तो इसी के नाम में ही इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर है। तो कंप्यूटर में कैलकुलेशन और तार्किक कार्य यानी कि कंपैरिजन का कार्य कौन करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ALU। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ALU का पूरा नाम क्या है। ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी अर्थमेटिक लैंग्वेज यूनिट, सी एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, डी एडवांस लॉजिक यूनिट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि कंप्यूटर में क्या कार्य करता है, तो कैलकुलेशन का कार्य करता है और कंपैरिजन यानी तुलना करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि CPU का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CPU का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट, यानी कि कंप्यूटर के जितना भी डाटा है, जितना भी मतलब डिवाइस है, उसको कंट्रोल करने का काम CPU का होता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट का होता है। तो CPU का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कंप्यूटर में निर्देशों को नियंत्रित
करने का कार्य कौन करता है, यानी कि कंप्यूटर में निर्देशों को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है। तो अभी हमने आपको बताया कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर में सारे डेटा या निर्देशों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी कैच, डी रजिस्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हार्ड डिस्क जो है वह सेकेंडरी मेमोरी है, क्योंकि वह इसलिए सेकेंडरी मेमोरी है क्योंकि हार्ड डिस्क को जो है उसमें डाटा को हम लंबे समय तक अस्थायी यानी परमानेंट रूप से सुरक्षित रखते हैं। लेकिन अगर जो हम रैम की बात करें यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो हम उसे प्राइमरी मेमोरी कहेंगे, क्योंकि वह अस्थायी यानी कि टेम्पररी रूप से डाटा को स्टोर करती है। तो सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी में यह अंतर हो जाएगा कि प्राइमरी मेमोरी में हम डाटा को टेम्पररी रूप से स्टोर करते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में हम डाटा को परमानेंट रूप से लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण हार्ड डिस्क हो जाएगा और प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इनमें कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ए RAM, बी ROM, सी हार्ड डिस्क, डी रजिस्टर। तभी हमने आपको बताया कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है जो डाटा को सबसे लंबे समय तक सुरक्षित रूप से रखता है। तो कौन सा हो गया था ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर का, और RAM प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं। 8 बिट में तो 1 बाइट्स होते थे, अब कह रहा है कि 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, ए 100, बी 512, सी 1024, डी 2048। तो 1 KB में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1024 बाइट्स होते हैं। देखिए जैसे 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, और 1 MB में 1024 KB होते हैं, 1 GB में 1024 MB होते हैं, और 1 TB में 1024 GB होते हैं। तो याद रखें इसका क्रम जो है बाइट, KB, MB, GB, TB। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 1 MB में कितने KB होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब में 1024 कॉमन है, खाली उसका क्रम याद रखना है। ठीक है, जैसे 1 बाइट में 1024 KB, 1 MB में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB, 1 TB में 1024 GB। तो सब में 1024 कॉमन है, खाली इसका क्रम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा कि 1 GB में कितने MB होते हैं। हमारे मोबाइल में जैसे 1 GB में कितने MB होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1024 MB होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी है, यानी कि टेम्पररी मेमोरी कौन सी है। तो टेम्पररी मेमोरी कौन सी थी, मतलब टेम्पररी अस्थायी मेमोरी कौन सी थी। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ऑप्शन नंबर बी रैम हो जाएगा, क्योंकि यह प्राइमरी मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी को ही हम टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि अस्थायी मेमोरी है कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है, ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी हार्डवेयर, डी इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वह सिस्टम सॉफ्टवेयर में का यही एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो इसमें मतलब हमारा स्क्रीन पे पहले क्या दिखता है। तो ए विंडोज, बी MS वर्ड, सी फोटोशॉप, डी क्रोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंडोज। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो विंडोज से ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि लिनक्स क्या है, ए ब्राउजर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी एंटीवायरस, डी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स जो है वह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एंड्रॉयड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एंटीवायरस, सी ब्राउजर, डी स्प्रेडशीट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है विंडोज किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? ए एप्पल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी गूगल, डी IBM। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि यह एक अमेरिकी कंपनी यानी कि अमेरिकन कंपनी है। तो विंडोज किस कंपनी द्वारा है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? यानी जो माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी है उसका संस्थापक कौन है? ए बिल गेट्स और पॉल एलन, बी स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक, सी लैरी पेज और सर्जरी बरिन, डी मार्क जुकरबर्ग और यूडोरो सेबरिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स और पॉल एलन जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स एंड पॉल एलन। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि गूगल क्रोम क्या है? जो हमारा मोबाइल में गूगल क्रोम होता है वह क्या है एक प्रकार का? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी वेब ब्राउजर, सी एंटीवायरस, डी सर्च इंजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोम जो है हमारा वेब ब्राउजर है। देखते हैं वह एक वेब ब्राउजर की तरह कार्य करता है। तो गूगल क्रोम जो हो जाएगा वेब ब्राउजर हो जाएगा। अगर गूगल पूछ लेगा कि गूगल क्या है तो वह सर्च इंजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कर रहा है, देखिए यहाँ पे कह दिया कि गूगल इंजन क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल जो है एक प्रकार का सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि www का पूरा नाम क्या है? ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी वर्ल्ड वेब वाइड, सी वाइड वर्ल्ड वेब, डी वेब वर्ल्ड वाइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब जो है www का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 34 का है www का आविष्कार किसने किया? ए टिम बर्नर्स-ली, सी बिल गेट्स, सी चार्ल्स बेबेज, डी विंडसर्फ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया था। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आविष्कार बिल गेट्स ने किया था। और कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? जो इंटरनेट पर वेबसाइट होता है उसका जो पता है क्या कहलाता है? तो ए URL, बी CPU, सी HTML, डी HTTP। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, URL जो है इंटरनेट पर वेबसाइट का पता कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 36 का है URL का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का है HTTP का पूरा नाम क्या है? ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोग्राम, डी हाइपरलिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का पूरा नाम है। ठीक है, यह एक HTTP जो है यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। यह मतलब इसका कार्य तब होता है जब इंटरनेट पर वेब ब्राउजर और वेब सर्वर जो होता है उनके बीच जब डाटा का आदान प्रदान होता है तब हम HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का है कि HTTPS में यस का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्योर हो जाएगा। HTTPS में एस का अर्थ सिक्योर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है?
जो हम सबका ईमेल आईडी होता है उसका पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी ईजी मेल, सी इलेक्ट्रिक मेल, डी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ईमेल भेजने के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? ए एफटीपी प्रोटोकॉल, बी एसएमटीपी प्रोटोकॉल, सी एचटीटीपी प्रोटोकॉल, डी पीओपी3 प्रोटोकॉल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसएमटीपी प्रोटोकॉल। जब हम ईमेल भेजते हैं तो हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए तो हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, लेकिन ईमेल जब प्राप्त करना रहेगा तो हम किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे? ऑप्शन है एसएमटीपी, बी पीओपी3, सी एचटीटीपी, सी एफटीपी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीओपी3 प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे जब हम ईमेल को प्राप्त करना रहेगा। ठीक है। और ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे। और एचटीटीपी प्रोटोकॉल जब इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच डाटा का आदान प्रदान होता है तब हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि एफटीपी का पूरा नाम क्या है? ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी फास्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, सी फाइल ट्रांसमिशन प्रोग्राम, डी फास्ट टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का पूरा नाम जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट से जब जुड़ना होता है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए मॉडेम, बी स्कैनर, सी प्लोटर, डी जॉयस्टिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉडेम का उपयोग किया जाता है। जब हम इंटरनेट से जुड़ना रहता है तो मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि मॉडेम शब्द का किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ए मॉडिफाई, डीमॉडिफाई, बी मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, सी मॉडर्न, डीमॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूल डिकोडर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर से मॉडेम शब्द बना हुआ है। मतलब यमो से मॉड्यूलेटर और डीईएम से डी मॉड्यूलेटर। ठीक है। जिसका उपयोग हम डाटा से जुड़ने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस क्या है? ए हार्डवेयर, बी मैलिशियस प्रोग्राम, सी इनपुट डिवाइस, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैलिशियस प्रोग्राम जो है कंप्यूटर का वायरस है। ठीक है। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो मैलिशियस प्रोग्राम जो है कंप्यूटर का वायरस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है वायरस से कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए कंपाइलर, बी एंटीवायरस, सी ब्राउजर, डी एडिटर। तो वायरस को खत्म करने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरस। वायरस से कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का है इनमें कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? इनमें जो कंप्यूटर के वायरस को लड़ता है तो ए विंडोज डिफेंडर, बी एमएस वर्ड, सी एक्सेल, डी पावर पॉइंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंडोज डिफेंडर जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 48 का है कि फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? ए प्रिंटिंग, बी नेटवर्क सिक्योरिटी, सी टाइपिंग, डी स्कैनिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क सिक्योरिटी जो है फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह एक जुड़े हुए कंप्यूटर का समूह है। कंप्यूटर नेटवर्क जो है यह जुड़े हुए कंप्यूटरों का समूह है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि LAN का पूरा नाम क्या है? ए लोकल एरिया नेटवर्क,
बी लार्ज एरिया नेटवर्क, सी लॉन्ग एरिया नेटवर्क, डी लोकल एक्सेस नेटवर्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकल एरिया नेटवर्क।